गर्मा गर्म पराठे विद बटर, दही और अचार सर्दियों के मौसम की एक सबसे ज़्यादा खास बात तो यही है। पर खासियत ये है आज के पराठे की कि ये हम 3 डिफरेंट स्टाइल में आपको बनाना शेप करना सिखाएंगे। गोभी के पराठे की एकदम इजी रेसिपी लेके आ गए हैं, वो भी 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 3 स्टाइल में, 3 शेप्स, अलग अलग शेप्स में। आप इसे लंच बॉक्स में दो और खूब सारी तारीफें बटोरो। गोभी के पराठे बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक फुल गोभी को ग्रेट कर लिया है अच्छे से। इसे याद से धो लेना है और चेक जरूर कर लेना है, क्योंकि गोभी में कीड़े होते हैं, तो उसके लिए इसे चेक कर लें और इसे ग्रेट कर लें। देखिए हमने सारे गोभियों को ग्रेट करके तैयार कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा नमक डालेंगे। नमक हम कुछ पर्पस से डाल रहे हैं और इस पर्पस को आगे बताऊंगी। इसको डाल के अलग कर ले। फिर हम लेंगे आटा। गेहूं के आटे का इस्तेमाल करना है इसमें। गेहूं के आटे में हमने डाली है घी। पराठों में घी डाला जाता है मोइन में, जबकि तेल नहीं डाला जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा बनता है, क्रिस्पी बनता है। फिर हमने इसमें डाला है अजवाइन और अनियन सीड्स। इन दोनों को ज़रूर से डालना है। ये आपके पाचन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आपका डाइजेशन कंट्रोल रहता है। ऐसे हैवी पराठे वगैरह खाने से आपका डाइजेशन कंट्रोल रहता है अगर आप अजवाइन डालते हैं तो। फिर हमने नॉर्मल आटा तैयार किया है, जैसे हम रोटी का आटा डो तैयार करते हैं, उसी के तरह थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने ये डो अच्छे से गूँथ के तैयार कर लिया है। और गूँथने के टाइम आपको लग सकता है कि ये थोड़ा गीला है, बट ये नहीं है, क्योंकि आप धीरे धीरे जब इसे गूँथते जाओगे ये काफ़ी अच्छे से बाइंड हो जाएगी और सॉफ्ट डो बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा ऑयल इसमें ग्रीस करके हमने इसे थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ दिया था, तो इसे आप इसी तरह से अच्छे से गूँथ लें और रेस्ट के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। 10 से 15 मिनट हमने रेस्ट के लिए छोड़ दिया है डो को। अब मैंने बोला था गोभी में नमक पर्पस से डाल रही हूँ, वो पर्पस यही था कि गोभी में बहुत सारा पानी होता है, तो नमक डालने से वो सारे पानी जो होते हैं वो एक साथ मतलब वो छोड़ देता है, और हम उसको अच्छे से दबा के निचोड़ के वो सारे पानियों को निकाल लेते हैं, क्योंकि वो एक्सेस वाटर आपके पराठे को ख़राब कर देगा, गीला कर देगा। इसीलिए हम पहले ही उन सारे गोभियों के पानियों को ऐसे ही निचोड़ लेंगे। और अब देखिए हमारी गोभी एकदम सूखी सूखी खिली खिली हो गई है। अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे प्याज। कटे हुए प्याज का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है, बट ये काफ़ी ऑप्शनल है, आप नहीं भी डाल सकते हो। हरी मिर्च, धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और कुछ खड़े जीरे, हमने ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया है क्योंकि हमें पसंद है। आप इनमें से जो भी चीज़ चाहे स्किप कर सकते हैं। मिर्ची का पाउडर लास्ट में डाला है और फिर हमने इसे अच्छे से मिला लिया है। जब ये मिल गया, आपका स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। और इधर हमने आटे को रेस्ट के लिए छोड़ा था, अब हम उसे भी एक बार चेक कर लेंगे। आटे को अच्छे से मिला लें, ठीक है। जब मिलाते हो तो ध्यान जरूर रखना है कि आप जितना मिलाते हो आपका आटा उतना अच्छा सॉफ्ट बनता है और आपके पराठे काफ़ी बढ़िया तैयार हो जाते हैं। तो चलिए लोई बना लेते हैं। लोई का साइज आपको याद रखना है कि आप जिस हिसाब के पराठे बनाते हो, किसी घर में पतले पराठे बनते हैं, किसी घर में मोटे पराठे बनते हैं, उस हिसाब से आप लोई का साइज़ ले लो। नॉर्मल रोटी के साइज़ का ही लोई लेना है। और देखो ऐसे कटोरी के शेप में हम बना पाते हैं तो हमने बनाई है, आप भी बना सकते हो, बहुत ईजी है। एक थंब को रख के घुमाना है। लेकिन अगर आप नहीं बना सकते हो तो प्लेन रोटी बना के उसमें भी स्टफिंग डाल के उसे भी अच्छे से पैक कर सकते हो। हमने ऐसे कटोरी की शेप बनाई, उसमें स्टफिंग डाला और इस तरह से उसे अच्छे से पैक कर दिया है। मेन है कि आपका पैक अच्छे से आपको करना है ताकि आपकी स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर ना आए। फिर हमने इसे अच्छे से गोल कर लिया है और उसके बाद हम इसे बेलने की तैयारी करते हैं। बेलने के लिए हमने इसमें सूखे आटे का इस्तेमाल किया है। लोई देखिए हमारी बिल्कुल तैयार है स्टफिंग के साथ। स्टफिंग भी थोड़ा ज़्यादा ही दिया है हमने, वैसे आप मीडियम देना, नहीं तो आपके पराठे फट सकते हैं। फिर हमने सूखे आटे की हेल्प ली है। सूखे आटे से हमने धीरे धीरे इसे बेला है। ध्यान रखें कि पराठा आपका फटे नहीं, इससे बस शो खराब होता है और कुछ नहीं। लेकिन आप फिर भी ध्यान रखना कि पराठा आपका फटे नहीं। धीरे धीरे बेलोगे तो आपका पराठा बिल्कुल नहीं फटेगा और चारों तरफ से बिल्कुल सेम होगा। पहला गोल पराठा बिल्कुल तैयार है। अब हम ट्रायंगल पराठा बनाएंगे।
इसके लिए हमने सबसे पहले गोल रोटी के शेप दिया है। उसके बाद हमने एक नाइफ की हेल्प से इस तरह से 4 कट्स लगाए हैं। 4 कट्स लगाने के बाद एक जो आपका ट्रायंगल शेप है उस एरिया में हमने स्टफिंग को अच्छे से फिल किया है। स्टफिंग में हमने तो बिल्कुल कंजूसी नहीं की है, आप भी कंजूसी मत करना। और फिर हम इसको इस तरह से ये सेकेंड वाला जो है वो उसके ऊपर रैप कर रहे हैं। ये रैप करके बस ध्यान ये देना है कि चारों तरफ से ये पैक हो जाना चाहिए, बंद होना चाहिए, वरना ये स्टफिंग बाहर आ जाएगा। उसके बाद हमने इस तरह से दूसरे वाले में इसको रखा है और फाइनली लास्ट वाले में इस तरह से रखा है। आप देखो ट्रायंगल का ऑलरेडी शेप बनके तैयार है। अब हम इसे भी धीरे धीरे बेलेंगे, बट बेलने से पहले याद रखना है सारे साइड्स जो है वो बिल्कुल ब्लॉक होने चाहिए, बिल्कुल लॉक हो जाने चाहिए। और फिर हमने इसे बेलना चालू किया है। बेलने के लिए आप स्टार्ट करो ऊपर वाले पोर्शन से, यानी टॉप वाले पोर्शन की तरफ खींच के, फिर आप चारों कोन मतलब तीनों कोनों को अच्छे से बेलो। तीनों कोनों को इक्वली आपको थिकनेस देना है और हल्का बीच में भी बेलना है। ठीक है, तो हमारा ट्रायंगल बिल्कुल तैयार है। अब हम बना लेते हैं लास्ट शेप, थर्ड शेप। इसके लिए हमने गोल बेला है, सबसे पहले एक रोटी का शेप दिया है और बीच में एग्जैक्टली बीच में हमने अपने स्टफिंग को रखा है। स्टफिंग को बीच में रखने के बाद हम इसको चारों मतलब इस पराठे को चारों तरफ से पैक करेंगे। एक एनवेलप जैसा कुछ शेप देंगे। आप देखो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम। दोनों तरफ साइड से इधर से पैक किया, फिर इधर से हम चारों तरफ से इसको इस तरह से पैक करेंगे और ऑलरेडी ये कैसा दिख रहा है, बॉक्स लाइक दिख रहा है। इसी तरह के बॉक्स को फिर हम अच्छे से बेलेंगे। याद रखना है कि कभी कभी बेलते टाइम भी शेप इधर उधर हो जाता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए आप ध्यान रखो कि आप शेप क्या बनाए हो उसी हिसाब से उसी डायरेक्शन में आपको बेलना है। इस चीज़ का ध्यान रखोगे तो आपका शेप कभी भी नहीं बिगड़ेगा, चाहे वो गोल रोटी हो, चाहे वो इस टाइप के ट्रायंगल और या फिर स्क्वायर पराठेज हो। तो ये सारा पराठा जो है आप बहुत आसानी से बेल के बना सकते हो और बच्चे काफ़ी खुश होते हैं इन शेप्स को देख के। तो आप सेक लेते हैं पराठों को सेकने के लिए मीडियम फ्लेम रखा है हमने और इसमें हमने सबसे पहले पराठे डाले हैं। एक साइड सिक रहा है, मीनवाइल हमने दूसरे साइड जो कि कच्चा ही है हल्का, उसी में हमने ऑयल लगाया है। हमने ऑयल ब्रश की है, आप चाहें तो घी से बना सकते हैं, घी का स्वाद भी काफ़ी अच्छा आता है, पर हमने ऑयल से बनाया है। आप ऑयल से भी बना सकते हो आराम से। उसके बाद हम इसे पलट देंगे और जो एक साइड हल्का सिक रहा था अब उसमें ऑयलिंग कर देंगे। ऑयल का ब्रशिंग करने के बाद हम इसे अच्छे से पकाएंगे अच्छे से चारों तरफ। मतलब हमारा है कि पूरा पराठा गोल्डन कलर का हो जाना चाहिए और आपको फील हो जाएगा कि ये बिल्कुल रेडी है। और देखो हमारा पराठा थोड़ी देर में सिक के तैयार है, काफ़ी क्रिस्पी भी दिख रहा है, गोल्डन और खूबसूरत दिख रहा है। अब बारी है ट्रायंगल पराठे की। तो ट्रायंगल पराठे को भी हमने सेम प्रोसेस से सेका है। शेप कोई भी हो, सेकने का प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा। और इसी तरह से हमने ऑयल की ब्रशिंग की है। ऑयल की ब्रशिंग करके हमने धीरे धीरे करके इसे सेका है। ट्रायंगल पराठा मेरा तैयार हो गया है। आप देखो कितनी खूबसूरत दिख रही है। गोल वाले पराठे, ट्रायंगल वाले पराठे, स्क्वायर पराठे सारे ही खूबसूरत दिखते हैं। और सीखने के बाद इसमें ध्यान ये रखना है कि आपका जो पराठा है वो कहीं से भी कच्चा ना रह जाए। आपका पराठा चारों तरफ से बिल्कुल अच्छे से सिक जाए और सेम प्रोसेस से सेकना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फ्लेम को हाई नहीं करना है। देखो हमारा स्क्वायर पराठा भी बिल्कुल तैयार है। इस तरह से हमने अपने सारे पराठों को सेक लिया है। आपको स्टफिंग दिखा देती हूँ कट करके। आप देखो कितनी भरी हुई थी हमारी स्टफिंग और ये पराठा खाने में काफ़ी स्वाद देता है। और इस तरह से हमने अपने तीनों शेप वाले पराठों को बिल्कुल तैयार कर लिया है। बटर डाल के इसका बात ही अलग है। आप भी इन पराठों को और इन डिफरेंट शेप्स में ट्राई करें और हमें ज़रूर बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।